नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के एमएसएन सब्जेक्ट के टॉपिक एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। इट इज़ ए इन्फेक्शन ऑफ कार्डियक एंडोथेलियम अर्लियर नोन एज एक्यूट और सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस और इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोकार्डियम एंड वाल्व ऑफ द हार्ट ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, जो हार्ट की जो एंडोकार्डियम लेयर होती है या एंडोथेलियल होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इसे पहले एक्यूट और सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के नाम से भी जाना जाता था। और इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोकार्डियम, मतलब इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है एंडोकार्डियम लेयर का, किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। आगे देखते हैं कोजेज कौन कौन से इसके कोजेज देखते हैं। मोस्ट कॉमन माइक्रोब्स कोजिंग एंडोकार्डाइटिस आर, जो मोस्ट कॉमन कोज होते हैं, जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होते हैं वो कौन कौन से? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एक तो ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस विरिदाई होता है, और न्यूमोकोकाई कैंडिडा एल्बिगेंस, ये सब बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कोज करते हैं। अब इसके रिस्पेक्ट देखते हैं, मतलब किस में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। प्रोस्थेटिक कार्डियक वाल्व, प्रोस्थेटिक कार्डियक वाल्व होते हैं जो मतलब आर्टिफिशियल कार्डियक वाल्व डालते हैं ना बाहर से सर्जरी करके, उसमें बोलते हैं प्रोस्थेटिक कार्डियक वाल्व। प्रीवियस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मतलब पहले किसी को एंडोकार्डाइटिस हो रखा हो तो उससे बाद में भी रिस्क रहता है कि वो वापस एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। आईवी ड्रग अब्यूज़, जो आईवी ड्रग्स को अब्यूज़ करते हैं, मतलब आईवी लाइन के थ्रू जो इंट्रावेनसली जो ड्रग्स लेते हैं उसके अंदर भी ये होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। डेंटल इन्फेक्शन, जो डेंटल इन्फेक्शन होते हैं, मतलब दांतों का जो इन्फेक्शन होता है उससे क्या होता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है और उसकी वजह से एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, कोई जन्मजात बीमारी हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। रिमेटिक हार्ट फीवर या रिमेटिक हार्ट डिजीज़, रिमेटिक हार्ट डिजीज़ एक ऑटोइम्यून कंडीशन होती है, उसके अंदर भी एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। अब देख लीजिए साइन एंड सिम्टम्स, मतलब इसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है कार्डियक मैनिफेस्टेशन, मतलब जो हार्ट होता है उससे रिलेटेड कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट है डिस्निया, डिस्निया मतलब सांस लेने में समस्या होती है, परेशानी होती है, डिफ़िकल्टी होती है। चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन होता है। टेकिकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाती है। साइन ऑफ CH यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साइंस दिखने लगते हैं, जो हार्ट फेलियर होता है उसके साइन दिखने लगते हैं। सिस्टेमिक फीचर्स, जो पूरे बॉडी के अंदर होते हैं वो कौन कौन से फीचर्स यानी साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं, वो है फीवर विथ चिल्स, मतलब जो कभी भी इन्फेक्शन होता है तो फीवर तो होता ही होता है, और चिल्स के साथ होता है एंडोकार्डाइटिस में। नाइट स्वेट यानी रात्रि को पसीना आता है, मतलब रात में। वेट लॉस यानी वजन घटने लगता है उसका। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती है। एम्बोलिज्म भी बन सकता है, एम्बोलिज्म यानी मूविंग क्लॉट बन सकता है, जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें ऐसा क्लॉट बन जाए जो मूव करता रहता है एक स्थान से दूसरी जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो इसे बोलते हैं एम्बोलिज्म। अब देखते हैं फीचर्स रिलेटेड टू इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जो इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, जो एंटीजन एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है, मतलब जो बाहर से एंटीजन आता है और अंदर बॉडी एंटीबॉडी बनाती है जिससे कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसके फॉर्मेशन से कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है ओस्लर्स नोड, जो ये ओस्लर्स नोड होते हैं पेनफुल होते हैं, पी साइज़ के होते हैं और पर्पल से रेड कलर की होती हैं, मतलब पर्पल कलर से, मतलब पर्पल भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, और इन दोनों की जैसे भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फिंगर टिप्स होती है, अंगुलियों की जो अंगुलियों की टिप्स होती है और पैरों की अंगुलियों की टिप्स होती है, उस पर ये नोट्स देखने को मिलते हैं। ये कैसे होते हैं? पेनफुल होते हैं, पी साइज़ की होती है, पर्पल रेड होते हैं। दूसरा है रोज स्पॉट, जो रोज स्पॉट होते हैं कैसे होते हैं? येलो होते हैं यानी पीले होते हैं, टेंडर यानी थोड़े मुलायम होते हैं। हेमरेज इन फंडस ऑफ द आई, जो आई का फंडस पार्ट होता है उसमें हेमरेज भी हो सकता है इससे इन नोट से। आगे देखते हैं कौन से नोट्स हैं। जेनिवेज लीजन, जो जेनिवेज लीजन है इसमें क्या होता है? पेनलेस होते हैं, जो इसमें पेन नहीं होता है। पाइपामाम की होती है, पिंक कलर्स के होते हैं, और मैक्यूल्स होते हैं। मैक्यूल्स मतलब नॉन एलिवेटेड होते हैं, मतलब जो स्किन होती है इस पर ऐसे उभरे हुए नहीं होते, जबकि ये ऐसे ही रहते हैं। ऑन पाम्स एंड सोल्स, मतलब पाम हथेली पर और पैरों के तलवे पर होते हैं जेनिवेज लीजन। उभरे हुए नहीं होते, 5 मिलीमीटर के होते हैं और पिंक कलर के होते हैं। प्लेइंग पेन ड्यू टू द रीनल लीजन, इसमें एंडोकार्डाइटिस में क्या हो सकता है? रीनल लीजन हो सकता है ना, किडनी में लीजन हो सकता है, उस वजह से क्या हो सकता है? प्लेइंग पेन हो सकता है। आगे देखते हैं हम इसके डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन। तो इसमें क्या होता है कि जो कर दिया, आगे देखते हैं हम इसके डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन यानी इस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का पता कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, जो भी
पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री होती है, प्रीवियस हिस्ट्री होती है, इसको कलेक्ट करते हैं और उसके बाद में करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, वो नोट्स वगैरह वो सब इसमें देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। आगे करते हैं इसमें CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें क्या होता है कि जो WBC होती है वो इन्फेक्शन के दौरान इंक्रीज हो जाती है, तो इसमें WBC इंक्रीज मिलेगी, CBC हो गया। दूसरा ASR रेट भी क्या होती है इन्फेक्शन के अंदर, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के अंदर क्या होते हैं इंक्रीज मिलती है। दूसरा इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, ECG करते हैं। ब्लड कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट इसलिए करती है ताकि बैक्टीरिया का पता लगाया जा सके। 2 सैंपल्स टेकन फ्रॉम डिफरेंट साइड एट 30 मिनट अपार्ट, मतलब 13 मिनट के अंतराल के अंदर 2 सैंपल लिए जाते हैं। अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन सी मेजर्स करते हैं अपन, मतलब कौन कौन से उपाय करते हैं। पहला है मेडिकल मैनेजमेंट, यानी इसमें कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं। फर्स्ट है एंटीबायोटिक्स, क्योंकि इन्फेक्शियस कंडीशन है, इसमें इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक्स देते हैं, बैक्टीरिया होता है उसको किल करने के लिए। फर्स्ट है IV एंटीबायोटिक्स फॉर 2 to 3 वीक्स फॉलोड बाय ओरल एंटीबायोटिक्स। IV एंटीबायोटिक्स देते हैं 2 से 3 महीने के लिए, और इसके साथ ही क्या करते हैं ओरल एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, जैसे पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन एट्सेट्रा। दूसरी देते हैं एंटीबायोटिक्स, क्योंकि इसमें प्योर भी होता है तो इसलिए एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। फिर देते हैं एनाल्जेसिक्स भी देते हैं, इसमें पेन भी होता है इस कंडीशन में इसलिए। दूसरा देखते हैं इसका सर्जिकल मैनेजमेंट, यानी इसमें सर्जरी के थ्रू कैसे इस कंडीशन को मैनेज किया जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट तब करते हैं जब मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो पेशेंट मेडिकल मैनेजमेंट में। तो फर्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी, मतलब जो वाल्व होते हैं हार्ट के वो भी क्या होते हैं एंडोकार्डाइटिस कंडीशन में ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये उससे अटैच रहते हैं एंडोथेलियम से, तो वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी भी करती है इसमें। टू रिप्लेस द डैमेज्ड वाल्व रिकमेंडेड इफ़, मतलब इनको कब रिकमेंड किया जाता है इस सर्जरी को, यदि इफ़ पेशेंट इज रिफ्रैक्टरी टू ड्रग, मतलब पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हो ड्रग्स के प्रति कोई, और पेशेंट शो साइन ऑफ CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साइंस दिखाई दे रहे हो, तो फिर तब भी ये सर्जरी करना आवश्यक होता है। इटियोलॉजीज फंगल, मतलब फंगस की वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ, बैक्टीरिया की वजह से नहीं हुआ तो भी ये करते हैं, क्योंकि फंगस को ट्रीट करना मतलब मुश्किल होता है थोड़ा। स्टेफाइलोकोकाई इन्फेक्शन इज ए प्रोस्थेटिक वाल्व ऑन ए प्रोस्थेटिक वाल्व, मतलब जो प्रोस्थेटिक वाल्व होते हैं आर्टिफिशियल वाल्व, जो ये हार्ट के वाल्व होते हैं आर्टिफिशियल, इसके अंदर यदि इन्फेक्शन हो तो वापस वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन, मतलब नर्सिंग का क्या रोल होता है, नर्स का इसके अंदर एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन में नर्स का क्या रोल होता है। फर्स्ट है मॉनिटर द पेशेंट फॉर साइंस ऑफ हार्ट फेलियर ड्यू टू द अल्टर्ड वाल्व फंक्शन सच एज ब्रीथिंग डिफिकल्टी, एडिमा ऑन लेग्स, वेट गेन। ये क्या होते हैं जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साइंस होती है उनको मॉनिटर करना है ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन होने से पहले उसे बचाया जा सके। कौन कौन से इसमें अल्टर्ड हार्ट वाल्व के फंक्शन और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के फंक्शन को मतलब असेस करना है पहले से ही, मतलब इनके साइंस को। जो पहला है वो ब्रीथिंग डिफिकल्टी, दूसरा एडिमा होता है CHF में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, वो भी लेग्स में होता है, वो वेट गेन होता है क्योंकि एडिमा हो जाता है इसलिए। दूसरा है मॉनिटर पेशेंट फॉर साइन ऑफ एम्बोलिज्म, जो एम्बोलिज्म होता है वो भी इस कंडीशन में हो सकता है, क्योंकि एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है प्रोस्थेटिक वाल्व या फिर जो भी वाल्व होते हैं अपन हार्ट के आर्टिफिशियल या जो नेचुरल होते हैं उनमें क्या हो सकता है थ्रोम्बस बन सकता है और वो मूव कर सकता है ब्लड में, इस वजह से क्या हो जाता है एम्बोलाई भी बन सकता है। एडमिनिस्टर प्रोफाइलेक्टिव एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन बिकॉज इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या करते हैं जो प्रोफाइलेक्टिव एंटीबायोटिक्स होते हैं वो देते हैं ताकि इन्फेक्शन को पहले से ही प्रिवेंट किया जा सके, यदि फर्दर इन्फेक्शन ना हो, मतलब फर्दर इन्फेक्शन ना हो, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। मॉनिटर रीनल फंक्शनिंग फॉर इंक्रीज क्रिएटिनिन बर्न एंड रिड्यूस यूरिन आउटपुट, ये सभी कंडीशन देखने को मिले यदि मतलब क्रिएटिनिन भी इंक्रीज हो, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यानी ब्लड के अंदर नाइट्रोजन भी ज़्यादा हो, इंक्रीज हो और यूरिन आउटपुट रिड्यूस्ड हो, तो फिर रीनल फंक्शन को असेस करना है। मतलब इन सभी के लिए ये क्रिएटिनिन बर्न और रिड्यूस यूरिन आउटपुट इन सभी को असेस करना है, मॉनिटर करना है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द फैमिली एंड पेशेंट रिगार्डिंग इलनेस एंड अदर पॉइंट्स सच एज इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी और पॉसिबिलिटी ऑफ रिलैक्स ऑफ डिजीज़, मतलब एंटीबायोटिक थेरेपी के इम्पोर्टेंस के बारे में पेशेंट को और उसकी फैमिली को बताना है और जो भी डिजीज़ है उसके बारे में भी एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।